हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान और नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं एटलस पर्वत को। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके उत्तर में यदि हम यहाँ पर देखते हैं और ये 3 देशों की सीमा पर फैला हुआ एक पर्वत है जिसे बोला जाता है एटलस पर्वत। दोस्तों, प्रश्न यही पूछा जाता है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। तो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा अंदर का पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत कहां पर है? उत्तर में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, पूरब में है या दक्षिण में है? तो कहां पर है? उत्तर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पर्वत आता है लोमा पर्वत। लोमा पर्वत सीरिया लियोन में स्थित है और लोमा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है नाइजर नदी। दोस्तों, नाइजर नदी को पॉम ऑयल की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि नाइजर जो देश है यहां पर पॉम वृक्ष की अधिकता है और पॉम वृक्ष ऑयल बनाने के लिए काम में आता है, ऑयल बनाने के काम में आता है। इसीलिए नाइजर को पॉम ऑयल का देश कहा जाता है और जो नदी है नाइजर नदी, उसे क्या कहा जाता है? पॉम ऑयल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी पर एक बांध है जिसे कहते हैं केंजी बांध। कौन सा बांध? केंजी बांध। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केंजी बांध किस नदी पर स्थित है। तो केंजी बांध कहां पर है? नाइजर नदी पर स्थित है। और नाइजर नदी कहां से निकली है? लोमा पर्वत से निकली है। और यह कहां पर जाकर गिरती है? तो यह गिरती है गिनी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिनी में। दोस्तों, इसके मार्ग पर एक देश पड़ता है जिसे बोलते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया देश अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो वह आता है अल्जीरिया, और यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वह आता है नाइजीरिया। थोड़े से और हम आगे चलते हैं और देखते हैं तो यहां पर जो जायरे है, पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो एक ही हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 भागों में बट गया है। कांगो, पश्चिमी कांगो को कांगो कहा गया है और पूर्वी कांगो को जायरे कहा जाता है। तो यहां पर एक पर्वत स्थित है जिसे कहा जाता है मितुम्बा पर्वत, और एक पठार है जिसे बोला जाता है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार। तो दोस्तों, जो मितुम्बा पर्वत है, मितुम्बा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है जायरे या कांगो नदी। क्या कहा जाता है? जायरे या कांगो नदी। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो जायरे है उसे वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर वनों की अधिकता है। अब प्रश्न दिमाग में यह उठता है कि आखिर यहां पर वनों की अधिकता क्यों है। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि यहां से कांगो के बीचों बीच से इक्वेटर होकर जाता है, भूमध्य रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा पर मैंने बताया था कि तापमान वर्ष भर समान बना रहता है, और तापमान समान बनने के कारण यहां पर संवहनीय वर्षा होती है। अर्थात संवहनीय वर्षा जो होती है वो वर्ष भर होती रहती है, और वर्ष भर वर्षा होने के कारण यहां पर क्या होती है? वनों की अधिकता होती है। इसलिए कांगो या जायरे को क्या कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है। और जो कांगो नदी है, इसकी विशेषता यह है कि ये इक्वेटर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे नदी काटती है। इसकी एक विशेषता और है कि यह अफ्रीका का सर्वाधिक जल बहाकर लाने वाली नदी है। दूसरी बात, इस पर 2 जलप्रपात हैं, एक स्टैनली और एक लिविंगस्टोन। स्टैनली और लिविंगस्टोन। तो ये दोनों जलप्रपात आपको याद रखना है कि ये नदी कहां से निकली है? मितुम्बा के पर्वत से निकली है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का सर्वाधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है, और इस पर 2 जलप्रपात हैं, एक स्टैनली और एक लिविंगस्टोन। कहां पर जाकर गिर जाती है? साउथ अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। यहां पर हमने नीचे जो देखा था कटंगा का प्लेटू, कटंगा का पठार।
कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं जाम्बेजी नदी। दोस्तों जाम्बेजी नदी पर एक बांध, एक झील और एक जलप्रपात स्थित है। तो जो बांध है उसे करीबा बांध कहा जाता है और जो झील है उसे करीबा झील कहा जाता है, और जो जलप्रपात है उसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। क्या नाम दिया गया है? विक्टोरिया जलप्रपात। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जलप्रपात है, विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो विक्टोरिया झील अलग है और विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। यदि पूछा जाता है करीबा झील और करीबा बांध किस नदी पर है, तो किस पर है? जाम्बेजी नदी पर है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है जाम्बेजी नदी कहां से निकली है, तो कटंगा प्लेटू से निकली हुई है। क्लियर है? इसके बाद थोड़े से और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से एक नदी निकली हुई है जिसे कहा जाता है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी पश्चिम की ओर जाकर साउथ अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इसके ऊपर दक्षिण अफ्रीका में ही एक क्षेत्र है जिसे बोला जाता है ट्रांसवाल क्षेत्र। ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात हैं और यहां से एक नदी निकली हुई है जिसे कहा जाता है लिम्पोपो नदी। और दोस्तों लिम्पोपो नदी की एक विशेषता है कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो है। और यदि विषुवत रेखा का आता है कि विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो 2 बार कौन सी काटती है? कांगे या जायरो नदी काटती है। दोस्तों इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर यह जो आपको झील दिख रही है, इस झील को कहा जाता है विक्टोरिया झील और यह झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से एक नदी निकली हुई है जिसे कहा जाता है व्हाइट नील। क्या कहा जाता है? व्हाइट नील। इसी के ऊपर इथोपिया में, यहां पर इथोपिया उच्च भूमि है और इथोपिया उच्च भूमि में स्थित यहां पर एक झील है जिसे कहा जाता है टाना झील। कौन सी झील? टाना झील। और टाना झील से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है विलू नील। तो ध्यान रखना, नील नदी 2 सरिताओं से निकलती है। एक विक्टोरिया झील से निकलती है जिसे व्हाइट नील कहा जाता है और एक निकलती है आपकी इथोपिया प्लेटू की टाना झील से जिसे कहा जाता है विलू नील। ये दोनों आगे चलकर सूडान की राजधानी खार्तूम में आपस में मिल जाती हैं और यहां से इसका नाम हो जाता है नील नदी। और यह नील नदी यहां पर मिलती है और यहां से नील नदी के रूप में आगे बढ़ती है और सूडान और इजिप्ट, जो मिस्र है और जो सूडान है, इसकी सीमा पर नासिर झील और आश्वान बांध का निर्माण करती है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि नासिर झील कहां पर है और आश्वान बांध कहां पर है। तो दोनों का निर्माण कौन सी नदी करती है? नील नदी करती है। कहां पर करती है? मिस्र और सूडान की सीमा पर करती है। फिर यह नदी आगे बढ़ते हुए मिस्र से होते हुए यहां पर चापाकाट डेल्टा बनाते हुए कहां पर गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो चापाकाट डेल्टा बनाती है। कहां से निकलती है, कहां पर जाती है? तो कहां पर जाती है? भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद हम थोड़े से यहां पर ज्वालामुखी पर्वत हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। एक ज्वालामुखी पर्वत है कैमरून, उसे बोला जाता है माउंट कैमरून। और ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा पर्वत आता है तंजानिया में, इसे बोला जाता है माउंट किलिमंजारो। अर्थात किलिमंजारो पर्वत है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा आता है केन्या में माउंट केन्या।
दोस्तों यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है और इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह इक्वेटर पर स्थित है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माउंट केन्या कहां पर स्थित है या इक्वेटर पर स्थित अफ्रीका का पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है, माउंट केन्या है। यहां पर दोस्तों हमने विभिन्न पर्वत पठार और मैदान का अध्ययन किया है और उसके अंतर्गत देखा है कि कौन कौन से पर्वत पठार मैदान और नदियां हैं जो अफ्रीका के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं, अफ्रीका के अंतर्गत स्थित हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम अफ्रीका महाद्वीप की झीलों का अध्ययन करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल और उसकी जनजातियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।